हेलो बच्चों, मैं स्मिता विजयवान स्वागत करती हूँ आपका आईसीटी वर्चुअल क्लासरूम में। आशा करती हूँ आप सभी स्वस्थ होंगे और अच्छे से अपनी पढ़ाई कर रहे होंगे। बच्चों, आज हम पढ़ने जा रहे हैं क्लास 12 की केमिस्ट्री। और क्लास 12 केमिस्ट्री में हमारा चैप्टर चल रहा था एल्डिहाइड, कीटोन एंड कार्बोक्सिलिक एसिड। तो इसी को ही आगे हम आज कंटिन्यू करेंगे और जो भी टॉपिक हमने अपने लास्ट लेक्चर में पढ़ लिए थे उन्हें एक बार रिवाइज कर लें। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। एक बार आप देख लीजिए जो भी टॉपिक हमने कंप्लीट कर लिए थे लास्ट लेक्चर में। तो अलग अलग मेथड ऑफ प्रिपरेशन हमने देख लिए थे। एल्डिहाइड को बनाने के जो एल्डिहाइड और कीटोन को बनाने के जो मेथड्स हैं, जो कंबाइंड मेथड्स हैं जिनसे एल्डिहाइड कीटोन दोनों पढ़ते हैं वो भी पढ़ लिए थे। और जो स्पेसिफिक मेथड यानी कि जो स्पेसिफिकली यूज किए जाते हैं एल्डिहाइड और कीटोन्स को बनाने के लिए, वो मेथड भी हमने पढ़ लिए थे। साथ ही बात कर ली थी फिजिकल प्रॉपर्टीज की। फिर हम कुछ केमिकल रिएक्शंस के बारे में बात कर रहे हैं। ठीक है, तो कुछ इंपॉर्टेंट रिएक्शंस हमने देख ली थी, बाकी कुछ रिएक्शंस को आगे आज हम कंटिन्यू करेंगे। नेक्स्ट है कीटोन्स। अच्छा, लास्ट लेक्चर में हमने ये पढ़ लिया था ना, एडिशन ऑफ अल्कोहल। अल्कोहल का जब एडिशन होता है तो क्या होता है ना, क्या बनता है। तो इस तरीके से हेमी एसिटल हमें देखने को मिलता है। ठीक, ये हमने पढ़ लिया था। आगे बढ़ते, कीटोन्स रिएक्ट विद इथाइलिन ग्लाइकॉल। अब देखो, ये हमारे पास एक कीटोन है, ये रिएक्ट कर रहा है इथाइलिन ग्लाइकॉल के साथ। इथाइलिन ग्लाइकॉल का फॉर्मूला आप देख सकते हैं। ठीक है, इथाइलिन ग्लाइकॉल अंडर सिमिलर कंडीशंस टू फॉर्म साइक्लिक कंपाउंड। और क्या बनाते हैं ये? साइक्लिक कंपाउंड बनाते हैं, नोन एज इथाइलिन ग्लाइकॉल कीटल्स, जिन्हें इथाइलिन ग्लाइकॉल कीटल्स कहा जाता है। आप देखो यहाँ पर इस तरीके से रिंग बन रही है, 1 2 3 4 5 मेंबर्ड रिंग बन रही है। साथ में दो एल्काइल ग्रुप तो है ही, लेकिन 5 मेंबर्ड रिंग बन रही है। कैसे बनेगा साइक्लिक प्रोडक्ट? साइक्लिक प्रोडक्ट बन रहा है कैसे? जब ये इथाइलिन ग्लाइकॉल के साथ रिएक्ट करेगा सिमिलर कंडीशंस में, यही HCl गैस, तो क्या बनेगा? इथाइलिन ग्लाइकॉल कीटल। ठीक है, फिर एडिशन ऑफ अमोनिया एंड इट्स डेरिवेटिव। अब हम बात करेंगे अमोनिया और उसके डेरिवेटिव से जब एडिशन होगा तो क्या क्या कंपाउंड बनेंगे। तो देखो, ये हमारा एल्डिहाइड या कीटोन कुछ भी हो सकता है। ये आ गया हमारे पास NH3, हमारा अमोनिया। अमोनिया जब रिएक्ट करेगा तो कुछ इस तरीके से कंपाउंड बनेगा और H2O रिमूव हो जाएगा। ये पूरा H2O है, ये क्या हो जाएगा? रिमूव हो जाएगा। H2O रिमूव हुआ और ये आ गया हमारे पास प्रोडक्ट, साथ में वाटर। ठीक है, तो यहाँ पर भी वाटर बन रहा है। क्लियर? इतना समझ में आया? अच्छा, कुछ और डेरिवेटिव्स देखते हैं, अमोनिया के डेरिवेटिव्स के बारे में बात करते हैं, वो क्या बनाएंगे। ठीक है, चलिए पहले इतना नोट कीजिए। अगर शॉर्ट ट्रिक से अगर हम लिखे तो ऐसा लिख सकते हैं क्या? अच्छा, ये जो NH3 है इसको ऐसा लिखा जा सकता है। ठीक है, बात तो एक ही है ना, ऐसे लिख लो। ठीक, अब ये H2 और O, H2O को निकाल देंगे बाहर, तो ये बनेगा इमीन। ठीक है, इस तरीके ये बन गया हमारा प्रोडक्ट। NH ऐसे लिख लो या ऐसे लिख लो, सिंपल जैसे यहाँ पर लिखा। क्लियरली समझ में आ रहा है? थोड़ा बहुत तो समझ में आ रहा है। अब इसके और डेरिवेटिव, जैसे हाइड्रोजन है, इसका एक डेरिवेटिव है ना। हाइड्रोजन क्या होता है? हाइड्रोजन यहाँ पर भी सेम होगा, ये H2 इसके O के साथ क्या हो जाएगा? बाहर निकल जाएगा और यहाँ पर इतना बच जाएगा। ठीक है, तो ऐसा हमारा प्रोडक्ट बन जाएगा। तो इसको आपको याद करने की जरूरत नहीं है, आपको बस इतना ध्यान रखना है कैसे कैसे हम प्रोडक्ट बना सकते हैं। अगर ऐसा कुछ एग्जाम में आता है तो आप आसानी से कर लोगे। ठीक है, तो यहाँ पर देख लेते हैं कुछ रिएक्शन। तो पहली तो सेम रिएक्शन है, CO, और यहाँ से ये H2 और O गया बाहर, बन गया इमीन। नेक्स्ट
प्राइमरी की बात करें, प्राइमरी अमाइन की बात करें, ये O यहाँ से गया बाहर और ये बन गया हमारा सब्स्टिट्यूटेड इमीन। नेक्स्ट हाइड्रोक्सिल अमाइन की बात करें तो हाइड्रोक्सिल अमाइन भी सेम H2 और O यहाँ से हो जाएगा रिमूव और ऑक्साइन बन जाएगा हमारे पास, ऑक्साइन। ठीक है, तो ऑक्साइन या हाइड्राजोन, फिनाइल हाइड्रोजोन ऐसा प्रिपेयर करने के लिए आता है, तो आपको ध्यान रखना है अमोनिया और उसके डेरिवेटिव्स का। ठीक, अगला है हाइड्राजीन, जिसकी हमने अभी बात की थी यहाँ पर, हाइड्राजीन की। ठीक है, बात की थी, यानी कि कहाँ तक कि हाइड्राजीन पढ़ेंगे हम आगे। तो यहाँ पर भी ये वाटर का रिमूवल हो गया और हमारा हाइड्रोजोन बन गया। ठीक है, नेक्स्ट यहाँ पर भी हमारा क्या बन गया, फिनाइल हाइड्रोजोन बन गया। क्लियर है? चलिए, इतना समझ में आया। ये रिएक्शंस इंपॉर्टेंट हैं और इजी भी है, आपको केवल ये याद रखने हैं। देखो कार्बोनिल ग्रुप तो याद रहेगा, आपको याद रखना हाइड्रोक्सिल अमाइन, प्राइमरी अमाइन, हाइड्रोजन, इस तरीके। क्लियर? बाकी कुछ और भी इसमें है, वो भी आगे पढ़ेंगे, पहले इतना आप नोट कर लीजिए। चलो, इतना नोट कर लिया होगा आपने, आगे बढ़ते हैं, कुछ और रिएक्शन भी देखते हैं। 2,4 DNP derivatives are yellow, orange और red solid useful for characterization of aldehyde and ketone। ठीक, तो ये 2,4 DNP डेरिवेटिव जो हैं येलो, ऑरेंज और रेड सॉलिड्स होते हैं, एल्डिहाइड और कीटोन के कैरेक्टराइजेशन के काम में आते हैं, उपयोग में आते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर भी देखो H2 और O का रिमूवल हो रहा है और सेम प्रोडक्ट हमारा बन जाएगा। ठीक, अगर हम यहाँ पर भी देखें तो भी H2O का रिमूवल हो रहा है और सेम प्रोडक्ट हमें देखने को मिल रहा है। क्लियर? चलिए, अमोनिया और अमोनिया के डेरिवेटिव्स के जो रिएक्शन है, अमोनिया और अमोनिया के डेरिवेटिव्स का जो एडिशन है वो आप आसानी से कर लोगे। ठीक है, इथिलीन ग्लाइकॉल का एडिशन यानी कि अल्कोहल का एडिशन भी आप आसानी से कर लोगे। क्लियर है? इतना आप नोट कीजिए, फिर रिडक्शन के बारे में बात करते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं रिडक्शन की। रिडक्शन टू अल्कोहल। अब कार्बोनिल कंपाउंड यानी कि एल्डिहाइड और कीटोन का रिडक्शन किया जाता है और क्या बन रहा है, अल्कोहल बन रहा है। अल्कोहल में इनका रिडक्शन किया जा रहा है। एल्डिहाइड एंड कीटोन आर रेड्यूस टू प्राइमरी एंड सेकेंडरी अल्कोहल। किसमें रेड्यूस किया जा रहा है, प्राइमरी और सेकेंडरी अल्कोहल में। ठीक है, और आपको ध्यान होगा अल्कोहल, फिनॉल्स एंड ईथर वाला चैप्टर हम पहले भी पढ़ चुके हैं, तो कुछ रिएक्शन जो है यहाँ पर भी हमें देखने को मिल सकती है वहां से। अल्कोहल रिस्पेक्टिवली बाय सोडियम बोरोहाइड्रेट यानी कि NaBH4 और LiLH4 यानी कि लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड, as well as by catalytic hydrogenation H2 in presence of PT, PD या Ni यानी कि निकल, प्लैटिनम, पैलेडियम। क्लियर? चलो, अच्छा सबसे पहले ये जो हमारे पास एजेंट्स हैं, ये रिड्यूसिंग एजेंट्स जो है, इनके बारे में बात करते हैं, यानी कि LiLH4 और NaBH4 यानी कि लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड और सोडियम बोरोहाइड्राइड के बारे में बात करते हैं। तो देखो LiLH4 एक स्ट्रॉन्ग रेड्यूसिंग एजेंट है, जबकि NaBH4 एक वीक रेड्यूसिंग एजेंट है। यहाँ पे THF यानी कि टेट्राहाइड्रोफ्यूरॉन और ईथर यूज्ड एज सॉल्वेंट, यहाँ पर भी THF और ईथर यूज्ड एज सॉल्वेंट। यहाँ पर देखो एल्डिहाइड कीटोन्स में, कार्बोक्सिलिक एसिड में, एसिड क्लोराइड में, नाइट्राइल्स में, एस्टर्स में और नाइट्रो कंपाउंड में ये यूज होता है। यहाँ पर एल्डिहाइड कीटोन और केवल एसिड क्लोराइड में। यहाँ पर कॉन्जुगेट डबल बॉन्ड गेट रिड्यूस, कॉन्जुगेट डबल बॉन्ड रिड्यूस होता है, यहाँ पर डज नॉट गेट रिड्यूस, यहाँ पर ये रिड्यूस नहीं होता। यहाँ पर है आइसोलेटेड डबल बॉन्ड, यहाँ पर भी आइसोलेटेड डबल बॉन्ड। क्लियर? चलो यहाँ पर देख लेते हैं, तो ये रहे एल्डिहाइड, LiLH4 THF की प्रेजेंस में क्या बन रहा है, प्राइमरी अल्कोहल, जबकि कीटोन्स NaBH4 की प्रेजेंस में क्या बन रहा है, सेकेंडरी अल्कोहल। कैसे हो रहा है ये रिएक्शन, देखिए ये बॉन्ड होगा यहाँ से ब्रेक, यहाँ पर आ जाएगा एक H और यहाँ पर आ जाएगा एक H, तो क्या बनेगा, R CH2
OH बनेगा, बिल्कुल सेम यहाँ पर भी ये बॉन्ड ब्रेक होगा, एक H यहाँ पर आ जाएगा, एक H यहाँ पर आ जाएगा। ठीक, तो क्या बनेगा देखो, R CH2 सॉरी R CH OH है ना, ये रहा C, इसके साथ देखो ये दो एल्काइल ग्रुप है और एक H आ गया, एक हाइड्रोजन आ गया और इसके साथ में आ गया एक OH। ठीक है, जो एक H यहाँ लगाया, एक H यहाँ लगाया। होता क्या है, अगर हम बात करें, देखो इस तरीके से हमारे पास ये उठ करके जाता है यहाँ पर, या ये बॉन्ड हम क्या कर ले, इसको ब्रेक कर ले पूरा, ऐसा ब्रेक कर ले, तो ये क्या बनेगा, एक रेडिकल एक रेडिकल, और आया H2 इस तरीके से होगा, इसको ब्रेक कर ले तो ये भी कैसा हो जाएगा, इस तरीके से, ये वाला H आ जाएगा यहाँ पर और ये वाला आ जाएगा यहाँ पर, इस तरीके से ये बन जाता है। ठीक है, सिंपल है, आप चाहे ऐसे याद कर लो इसको, या नॉर्मली ऐसे याद कर लो कि ये वाला बॉन्ड ब्रेक होगा, एक H इधर आएगा, एक H इधर आएगा, H2। ठीक है, ये वाला बॉन्ड ब्रेक होगा, एक H इधर आएगा, एक H इधर आएगा, इस तरीके से यहाँ पर सेकेंडरी अल्कोहल आपको देखने को मिले। एल्डिहाइड से बन रहे हैं प्राइमरी अल्कोहल और प्राइमरी ही बनेगा, और कीटोन से बन रहा है सेकेंडरी अल्कोहल। क्लियर है? चलिए, तो ये रिडक्शन के बारे में आप दोनों के बीच में डिफरेंस भी नोट करेंगे और एल्डिहाइड और कीटोन दोनों का रिडक्शन लिखेंगे अल्कोहल। क्लियर है? नोट कीजिए इतना। चलिए, तो एक और चीज है यहाँ पर कि जो आइसोलेटेड डबल बॉन्ड है और आइसोलेटेड डबल बॉन्ड है, दोनों से LiLH4 और NaBH4 दोनों से क्या होगा, डज नॉट गेट reduced। ठीक है, क्लियर है? आप नोट कर लीजिए। आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं कुछ और इम्पोर्टेंट रिडक्शन। ठीक है, रिडक्शन टू हाइड्रोकार्बन। तो हाइड्रोकार्बन हम जानते हैं हमारे एल्केन्स। ठीक है, तो हाइड्रोकार्बन में भी इनका रिडक्शन होता है। ठीक है, तो हम यहाँ पर एल्केन भी कह सकते हैं, एल्केन में रिडक्शन होता है। तो चलो, द कार्बोनिल ग्रुप ऑफ एल्डिहाइड एंड कीटोन इज रिड्यूस्ड टू CH2 ग्रुप। जो कार्बोनिल ग्रुप होगा एल्डिहाइड में और कीटोन में, पता है एल्डिहाइड और कीटोन में कार्बोनिल ग्रुप है, जैसे यहाँ पर देखो अभी यह है एल्डिहाइड और अभी यह है कीटोन। इनमें ये जो कार्बोनिल ग्रुप है ये किस में रिड्यूस हो जाएगा, सीधा CH2 में, यानी कि इसकी जगह पर क्या आ जाएगा, CH2 आ जाएगा। ठीक है, तो ये CH2 पे क्या हो जाएंगे, रिड्यूस हो जाएंगे और पूरा क्या बन जाएगा, ये तो देखो इधर CH2 है, इधर H है और बीच में CH2 आ गया, यानी कि इधर R है, इधर H है, इधर CH2 आ गया। तो ये एक एल्केन बन गया कि नहीं बन गया, बन गया ना। अभी हम देखेंगे यहाँ पर कैसे कैसे बन रहा है। ठीक है, तो ये जो रिडक्शन है ये दो तरह की है, एक तो है क्लेमेंसन रिडक्शन और एक है वुल्फ किर्शनर रिडक्शन। दोनों में रिएजेंट वगैरह सब क्या है, डिफरेंट डिफरेंट। तो चलो देखते हैं। तो पहला है क्लेमेंसन रिडक्शन, तो ये एक प्रकार का नेम रिएक्शन भी है, और ये वुल्फ किर्शनर रिडक्शन ये भी क्या है, एक प्रकार का नेम रिएक्शन। एक प्रकार का क्या, नेम रिएक्शन ही है। तो नेम रिएक्शन वाली कॉपी पर आप ये दोनों रिएक्शन भी नोट कर लेंगे। ठीक है, तो ऊपर से हेडिंग रिडक्शन करके आप डालेंगे और नोट कर लेंगे। चलिए, तो कार्बोनिल ग्रुप इज रिड्यूस टू CH2 ग्रुप, यानी कि कार्बोनिल ग्रुप CH2 ग्रुप में क्या हो जाएगा, रिड्यूस हो जाएगा ऑन ट्रीटमेंट विद जिंक अमलगम। जिंक अमलगम के साथ ट्रीट करके एंड कंसंट्रेटेड हाइड्रोक्लोरिक एसिड। जिंक अमलगम और HCl के साथ, कंसंट्रेटेड HCl के साथ रिएक्ट करके क्या बन जाएगा, ये जो कार्बोनिल ग्रुप है वो CH2 में क्या हो जाएगा, रेड्यूस हो जाएगा। ठीक है, तो एग्जांपल आप यहाँ पर देख सकते हो, ये कार्बोनिल ग्रुप जिंक Hg HCl और ये हो गया रेड्यूस। ठीक है, अच्छा कुछ और एग्जांपल देख सकते हैं, जैसे मान लो ये एग्जांपल है हमारे पास, क्या है ये कार्बोनिल ग्रुप है, बिल्कुल है, यहाँ पर C होगा, C डबल बॉन्ड हो इस तरीके। अब यहाँ पर हम डाल देंगे जिंक अमलगम
कंसंट्रेटेड HCl तो क्या बनेगा देखो, किस में कन्वर्ट कर देता है ये, CO को किस में रिड्यूस कर देता है, CH2 में। तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, यहाँ पर कुछ इस तरीके से H और H आ जाएंगे। क्लियर है, इतना समझ में आया कैसे आया? ठीक है, HH अगर हम नहीं बनाएंगे सीधा बना देंगे तो मतलब वहां पर 2 H आ जाए। क्लियर, इतना समझ में आया? चलो अगला है रिडक्शन टू सॉरी अगला है वुल्फ-किश्नर रिडक्शन। अब यहाँ पर भी सेम है। अच्छा यहाँ पर और एग्जांपल नोट करना चाहे कुछ तो कर सकते हैं, जैसे RC डबल बॉन्ड OH कुछ इस तरीके से, ठीक है। तो यहाँ पर यूज किया हमने ZnHC HCl, क्या बनेगा, हमने कहा ये जो CO है ये क्या बन जाएगा, ये बन जाएगा CH2, ये हो गया CH3। अब आप कहेंगे CH3 कैसे, अरे CH2 तो बन गया और एक H ये भी तो है, तो CH3 हो गया, है ना। या इसको ऐसा लिख लो, अगर आप लिखना चाह रहे तो ऐसा लिख लो, एक H भी है इसके साथ, ठीक है। ऐसा लिख लो या ऐसा लिख लो, एक ही बात, तो ऐसा ही लिख लेंगे, सिंपल सा इसको। क्लियर, चलो बात करते हैं वुल्फ-किश्नर रिडक्शन। वुल्फ-किश्नर रिडक्शन में भी क्या है, ये लिया हमने कार्बोनिल ग्रुप, ठीक है, एल्डिहाइड या कीटोन जो भी हमने लिया, साथ में आया हाइड्रोजीन NH2 रिमूव हुआ वाटर और ये हमारा प्रोडक्ट बन गया। ये तो हमने सीख लिया था अमोनिया और अमोनिया के जो डेरिवेटिव्स है उनका जब एडिशन होगा, ये तो हमने एडिशन में सीख लिया था इतना, ठीक है। अब आ गया यहाँ पर KOH इथाइलिन ग्लाइकॉल और हीट, तो क्या बन गया, सिंपल यहाँ पर हाइड्रोकार्बन बन गया है। सिंपल है, समझ में आया? चलिए इतना आप नोट कीजिए, फिर इसके एक दो एग्जांपल्स और लिखते हैं। चलिए नोट कीजिए इतना। तो 20 केल्विन टेम्परेचर पर ये बन जाता है हाइड्रोकार्बन। और भी आप एग्जांपल नोट कर सकते हैं यहाँ पर, जैसे कि है CH3C डबल बॉन्ड OH इस तरीके से। तो यहाँ पर सेम आप क्या ले लेंगे, KOH इथाइलिन ग्लाइकॉल यही वाला आप ले लीजिए, ठीक है। इससे क्या बनेगा देखो, इससे बनेगा CH3 सिंगल बॉन्ड CH3, ठीक है, हाइड्रोकार्बन। सिंपल है, तो ये कुछ एग्जाम्पल भी यहाँ पर हो गए हैं, इनको भी आप नोट कर लें। क्लियर है? कहीं पर अगर कोई कंफ्यूजन होता है तो आप मुझसे पूछ लीजिए, वरना हमने तो रिएक्शन पढ़ भी ली है, रिएक्शन के कुछ एडिशनल एग्जाम्पल भी देख लीजिए, ठीक है। तो चलिए नोट कीजिए इतना। चलिए तो यहाँ पर क्लियर हो गया, हमने सबसे पहले कुछ एडिशन रिएक्शन के बारे में बात की थी, ठीक है। पहले हमने हाइड्रोजन साइनाइड का एडिशन देखा, पढ़ा अच्छे से। सोडियम हाइड्रोजन सल्फाइड का एडिशन देखा, अमोनिया का एडिशन, अमोनियम डेरिवेटिव्स का एडिशन, अल्कोहल का एडिशन देखा, ठीक। फिर रिडक्शन के बारे में बात की, अल्कोहल में कैसे रिडक्शन होता है इसके बारे में बात की, हाइड्रोकार्बन में कैसे रिडक्शन होता है, यानी कि जो कार्बोनिल कंपाउंड है उनका रिडक्शन होता है अल्कोहल में और हाइड्रोकार्बन, ठीक है। ये भी हो गया कंप्लीट। अब आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं ऑक्सीडेशन की, कि ऑक्सीडेशन क्या होता है और कैसे होता है एल्डिहाइड कीटोन में। तो यहाँ पर पढ़ लेते हैं इसे अच्छे से। एल्डिहाइड डिफर फ्रॉम कीटोन इन देयर ऑक्सीडेशन रिएक्शन। एल्डिहाइड कीटोन से डिफरेंट होते हैं ऑक्सीडेशन रिएक्शन, ठीक है। तो चलो कैसे डिफरेंट होते हैं, इनके डिफरेंस के बारे में बात करते हैं। पहला है एल्डिहाइड easily oxidized to carboxylic acid on treatment with common oxidizing agent strong or mild। तो एल्डिहाइड इजीली कार्बोक्सिलिक एसिड में क्या हो जाते हैं, चेंज हो जाते हैं या कन्वर्ट हो जाते हैं, या हम कहें ऑक्सीडाइज हो जाते हैं। और यहाँ पर बहुत ऐसा जरूरी नहीं कि हमेशा स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट चाहिए, स्ट्रॉन्ग या माइल्ड कैसे भी ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की मदद से ये आसानी से ऑक्सीडाइज हो जाता है।
ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की बात करें, स्ट्रॉन्ग में है नाइट्रिक एसिड, पोटेशियम परमैंगनेट और पोटेशियम डाइक्रोमेट, जबकि माइल्ड में है टॉलेंस रिएजेंट, जिसको हम सिल्वर मिरर टेस्ट भी कहते हैं, आगे हम पढ़ने वाले हैं, और फेलिंग सॉल्यूशन। ठीक है, दो ये हैं जो माइल्ड में आते हैं। ऑक्सीडेशन अकर एट रूम टेम्परेचर, ऑक्सीडेशन कैसे होता है? रूम टेम्परेचर पर, जबकि यहाँ पर यानी कि कीटोन्स में ऑक्सीडेशन के लिए विगोरस कंडीशंस चाहिए, स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट चाहिए, ठीक है, हाई टेम्परेचर चाहिए। क्लीवेज ऑफ सीसी बॉन्ड डज नॉट टेक प्लेस, यहाँ पर सीसी बॉन्ड का क्लीवेज नहीं होता। क्लीवेज होना यानी कि सीसी बॉन्ड का ब्रेक होना, वो यहाँ पर नहीं होता है। ओनली वन कार्बोक्सिलिक एसिड गेट्स फॉर्म्ड, यानी कि केवल एक ही कार्बोक्सिलिक एसिड बनेगी। तो हमने देखा था कि अल्कोहल से, ऑक्सीडेशन से कैसे कैसे हम क्या बनाते हैं? एल्डिहाइड बनाते हैं, फिर एल्डिहाइड से तुरंत क्या बन जाता है? कार्बोक्सिलिक एसिड बन जाता है। तो बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की आवश्यकता एल्डिहाइड्स में नहीं होती है। ठीक है, इतना समझ में आ गया। दूसरी चीज, रूम टेम्परेचर पर ही हो जाता है, बहुत ज्यादा हाई टेम्परेचर देने की आवश्यकता नहीं है। तीसरा, सीसी बॉन्ड क्लीवेज नहीं होता है और एक ही कार्बोक्सिलिक एसिड यहाँ पर बनते हैं। स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट क्या होते हैं यहाँ पर, और माइल्ड क्या होते हैं, वो भी हमने यहाँ पर पढ़ लिया। बात करते हैं कीटोन की, तो कीटोन कैन नॉट बी ऑक्सीडाइज इजिली, ये आसानी से ऑक्सीडाइज नहीं होते हैं, इनके लिए चाहिए होती है विगोरस ऑक्सीडेशन इज रिक्वायर्ड, विगोरस ऑक्सीडेशन और विगोरस कंडीशंस चाहिए। अगला है, ओनली स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट आर रिक्वायर्ड, केवल यहाँ पर स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट ही चाहिए ऑक्सीडेशन के लिए। माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट से यहाँ पर काम नहीं बनेगा, यानी कि कीटोन का ऑक्सीडेशन नहीं होगा माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट में, जैसे कि एल्डिहाइड में हो जाता है। अगला है ऑक्सीडेशन एट हाई टेम्परेचर, ऑक्सीडेशन अकर्स एट हाई टेम्परेचर। तो यहाँ पर तो यानी कि एल्डिहाइड्स में तो जो टेम्परेचर है वो रूम टेम्परेचर ही चाहिए होता है, वहां पर ही ऑक्सीडेशन हो जाता है, लेकिन कीटोन में चाहिए होता है हाई टेम्परेचर। ठीक है, यहाँ पर सीसी बॉन्ड का क्लीवेज होता है, जबकि एल्डिहाइड में सीसी बॉन्ड का क्लीवेज नहीं होता है। Mixture of carboxylic acid having lesser carbon in each then the parent ketone gets formed। तो कार्बोक्सिलिक एसिड का एक मिक्सचर बनता है जिसमें लेस कार्बन होते हैं पेरेंट कीटोन से। ठीक है, यानी कि पेरेंट कीटोन में जितने भी कार्बन है उससे कम ही कार्बन इसके प्रोडक्ट में बनेंगे। ठीक, क्लियर है? यहाँ पर समझ में आ गया एल्डिहाइड और कीटोन में क्या डिफरेंस है ऑक्सीडेशन रिएक्शन पर। ठीक है, जब ऑक्सीडेशन होता है तो दोनों के बीच में क्या क्या डिफरेंसेस आते हैं। क्लियर? और ये इंपॉर्टेंट भी है बहुत ज्यादा, आपको ध्यान भी रखना है, तो नोट कर लीजिए इसे। चलिए, तो यहाँ पर हमने देखा कि केवल एक ही कार्बोक्सिलिक एसिड बनेगी, यहाँ पर मिक्सचर्स ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड फॉर्म होंगे। इनके एग्जाम्पल की बात करते हैं। एल्डिहाइड का अगर आप ध्यान से देखो तो एल्डिहाइड का ऑक्सीडेशन किया जाएगा और सिंपली हमारे पास कार्बोक्सिलिक एसिड बन जाएगा। ठीक है, दूसरा हमने कोई और एल्डिहाइड लिया, ऑक्सीडेशन हुआ और कार्बोक्सिलिक एसिड बन गया। तो यहाँ पर नंबर ऑफ कार्बन, यहाँ पर नंबर ऑफ कार्बन लगभग हमें क्या दिख रहे हैं, बराबर दिख रहे हैं। लेकिन जब हम कीटोन्स का करेंगे तो ये हमारे पास कोई कीटोन है, इसका ऑक्सीडेशन किया जाएगा इस तरीके से, मिक्सचर ऑफ कंपाउंड हमें देखने को मिलेंगे। ठीक है, तो यहाँ से ये ब्रेक हुआ, CH3COOH बना, और यहाँ से जब ये ब्रेक हुआ तो CH3CH2CH2COOH बना। अगेन यहाँ से जब ये ब्रेक हुआ नेक्स्ट कंपाउंड, तो देखो एक तो बनेगा हमारे पास CH3CH2COOH और एक बनेगा CH3CH2COOH। ठीक है, दोनों सेम ही बन रहे हैं। क्लियर? तो दोनों क्या है, एल्डिहाइड और कीटोन को अगर आप ध्यान से देखो तो दोनों क्या दिख रहे हैं, काफी डिफरेंट आपको दिख रहे हैं। क्लियर है? तो चलो अब आपको क्या करना है, ये नोट कर लेने हैं, फिर हम आगे बढ़ेंगे। तो नोट कर लीजिए इनको। तो चलिए बच्चों, आज हमने काफी सारी रिएक्शंस देखी एल्डिहाइड और कीटोन। अब बस कुछ टॉपिक और बच जाते हैं हमारे एल्डिहाइड कीटोन के, फिर हम स्टार्ट करेंगे कार्बोक्सिलिक एसिड, और सेम जो हमने एल्डिहाइड कीटोन में पढ़ा वही कार्बोक्सिलिक एसिड में भी पढ़ना है। जैसे कि मेथड ऑफ प्रिपरेशन के बारे में बात करनी है,
फिजिकल प्रॉपर्टी, केमिकल रिएक्शंस देखनी है, कुछ इंपॉर्टेंट रिएक्शंस देखनी है, और लास्ट में कुछ नेम रिएक्शंस और कुछ क्वेश्चंस हम करेंगे। ठीक, तो चलिए बच्चों, आज के लिए बस इतना ही। मिलते हैं अपने आने वाले अगले सेशन में। तब तक के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।